और हेडलाइंस के बाद 9 बजे के बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ में इमारत गिरने से हुए हादसे से जुड़ी अपडेट की देखते हैं 9 सेकंड में। लखनऊ में इमारत गिरने से हुए हादसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर का बेटा नवाजिश मेरठ से गिरफ्तार। मलबे में ढेर हुई इमारत में थी विधायक के बेटे की हिस्सेदारी। लखनऊ इमारत हादसे पर लोगों का दावा, इमारत गिरने से पहले बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रहा था ड्रिलिंग का काम। दिन में आए भूकंप की वजह से इमारत के कमजोर पड़ने की आशंका। लखनऊ हादसे का जायजा लेने घटना स्थल पर पहुंची डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। इमारत से 40 से 50 लोगों को रहने का दावा। रेस्क्यू ऑपरेशन में लग सकता है कई घंटों का वक्त। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा। अब तक 14 लोगों को मलबे से निकाला गया। कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका। राहत और बचाव के काम में लगी सेना। डॉग स्क्वाड की मदद से तलाश जारी। यूपी के डीजीपी डीएस चौहान का दावा, हादसे के वक्त बिल्डिंग में थे 8 परिवार के सदस्य। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई लोगों के सकुशल निकालने की उन्होंने बात कही। हादसे के बाद घायलों के इलाज के लिए सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की टीम की गई तैनात। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी तैयारियों का लिया जायजा। सीएम योगी ने प्रशासन को अलर्ट पर रहने के लिए निर्देश दिए। लखनऊ हादसे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि सबको सुरक्षित रखें और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दें। जेएनयू में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर हंगामे से जुड़ी हुई कुछ खबरें आइए आपको दिखाते हैं 9 सेकंड में। जेएनयू में गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर अड़े लेफ्ट विंग के छात्रों पर एबीवीपी छात्रों के बीच पत्थरबाजी, जमकर हुआ हंगामा। जेएनयू में लेफ्ट विंग के छात्रों ने रात 9 बजे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान किया था। स्क्रीनिंग शुरू होने से आधा घंटा पहले ही बिजली चली गई। बिजली कटने के बाद जेएनयू प्रेसिडेंट आयशी घोष ने ऐलान किया कि हमारी एक स्क्रीन रोकी जाएगी तो वो 1000 स्क्रीन पर फिल्म देखेंगे। जिसके बाद छात्रों ने क्यूआर कोड की मदद से मोबाइल और लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्री देखनी शुरू कर दी। स्क्रीनिंग के दौरान ही लेफ्ट संगठनों से जुड़े छात्रों और एबीवीपी के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। दोनों ओर से एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। पत्थरबाजी की घटना के बाद जेएनयू प्रेसिडेंट आयशी घोष दूसरे छात्रों के साथ मार्च करते हुए वसंत कुंज थाने पहुंची। थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। इमारत के मलबे में दबे परिवार के परिजन ने लगाया आरोप। बिना टेक्निकल सपोर्ट के रेस्क्यू ऑपरेशन पर जताया ऐतराज। घटना स्थल पर मौजूद डिप्टी सीएम से की शिकायत। आधी रात तक चले ड्रामे के बाद वसंत कुंज थाने में एबीवीपी के 25 छात्रों के नाम केस दर्ज। पुलिस के आश्वासन के बाद छात्रों ने खत्म किया प्रदर्शन। आज जेएनयू के कुलपति के सामने करेंगे प्रदर्शन। जेएनयू की घटना पर एबीवीपी ने कहा है 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। ऐसे में वामपंथी संगठन देश में उपनिवेशवादी ब्रिटिशर्स के एजेंडे को साकार करने की चालें चल रहे हैं। कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई ने कहा है कि सूरज, चांद और सच को छिपाया नहीं जा सकता। एनएसयूआई पूरे देश के शिक्षण संस्थानों में इसे दिखाएगा। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की आज दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में होगी स्क्रीनिंग। एसएफआई और जेएमआई ने स्क्रीनिंग के लिए शाम 6 बजे का वक्त रखा है। इसके लिए एसएफआई जामिया मिलिया इस्लामिया की ओर से पोस्टर भी जारी किया है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर बीजेपी को मिला कांग्रेस नेता ए के एंटनी के बेटे का साथ। बोले, हमारे आंतरिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन बाहर की एजेंसियों को हमारे बीच विभाजन पैदा नहीं करने दे सकते। पठान फिल्म रिलीज होने वाली है। ऐसे में फिल्म पर रिलीज हो चुकी है, माफ कीजिएगा, और इस फिल्म पर लगातार विवाद हो रहे हैं। इससे जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म पठान। फिल्म की एडवांस बुकिंग 4 साल बाद शाहरुख पर्दे पर आएंगे नजर। फिल्म को लेकर विवाद अभी भी जारी। दिल्ली के विकासपुरी पीवीआर सिनेमा हॉल में पहला शो सुबह 8 बजे शुरू हो चुका है। पहले शो के लिए 35% से भी ज्यादा सीटें बुक हुई। शाहरुख के फैंस सुबह से ही सिनेमा हॉल में पहुंचे हैं। एक तरफ विरोध तो दूसरी तरफ एडवांस बुकिंग के लिए उमड़े लोग। सिनेमाघरों में लगी लाइनें। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। पठान में शाहरुख खान एक इंडियन स्पाई के रोल में नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर जारी है बवाल। भीलवाड़ा में वीएचपी ने किया बड़ा प्रदर्शन। रिलीज के पहले ही दिन सिनेमाघरों के बाहर पुलिस का पहरा। फिल्म पर लगाया हिंदू धर्म के अपमान का आरोप। भारी विरोध झेल रही पठान आज हो गई है रिलीज। ऐसे में देहरादून में किए जा रहे हैं खास इंतजाम। सिनेमाघरों ने पुलिस से की सुरक्षा की मांग। राज्य के कई इलाकों में फिल्म के गाने को लेकर बवाल अभी भी छिड़ा हुआ है।
उज्जैन में पठान का पहला शो शुरू। विरोध और हंगामों की आशंका के चलते थिएटर के बाहर नहीं लगाए फिल्म के पोस्टर। एहतियातन निजी सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई। रिलीज के एक दिन पहले रतलाम में पठान का विरोध। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने तोड़े पठान फिल्म के फ्लेक्स। सिनेमा मालिकों को खोली चेतावनी लगाई फिल्म तो नुकसान के जिम्मेदार वो खुद ही होंगे। आगरा में भी फिल्म पठान के विरोध में हंगामा। मेहर टॉकीज पर हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने फाड़े पोस्टर्स पर स्याही भी फेंकी गई। बोले आगरा के किसी सिनेमा घर में रिलीज नहीं होने देंगे फिल्म। शाहरुख खान को लेकर दीवानगी भी जोरों पर। अमरावती के एक फैन ने पहले शो के लिए पूरा थिएटर ही बुक किया। फिल्म की रिलीज से पहले ही हाउसफुल हुए कई थिएटर। फिल्म से पहले सिनेमाघरों को बवाल का डर। गोरखपुर में सिनेमाघर मालिकों ने पुलिस से की सुरक्षा की मांग। प्रशासन ने पूरी सुरक्षा की गारंटी दी। गोरखपुर में सिनेमाघर 2 दिन हाउसफुल। शाहरुख दीपिका की फिल्म रिलीज के लिए है तैयार। गाजियाबाद का सिनेमाघरों के आसपास पुलिस की रिलीज के पहले ही नजर बनी हुई थी। शहर में एक सिनेमाघर ऐसा भी है जो पठान की रिलीज के लिए 6 महीने बाद खुला है। एमपी के बड़वानी में फिल्म पठान का जोरदार विरोध। वीएचपी ने फिल्म के पोस्टर और फ्लेक्स जलाए। सिनेमाघरों को दी गई धमकी, अगर रिलीज हुई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। मुरादाबाद में फिल्म के रिलीज की तैयारियां। सिनेमाघर मालिकों को उम्मीद फिल्म के रिलीज से नहीं होगा कोई बवाल। 5 दिन पहले से ही शुरू हुई बुकिंग। कानपुर में फिल्म पठान के विरोध में सड़कों पर उतरा बजरंग दल। मुंह पर काले कपड़े बांधकर जताया रिलीज के खिलाफ आक्रोश। सिनेमाघरों को चेतावनी जारी की गई है, फिल्म चलाई तो किया जाएगा सामाजिक बहिष्कार। देश भर के मल्टीप्लेक्स में फिल्म पठान को लेकर खास तैयारियां। जयपुर के 60 साल पुराने जाम सिनेमा में एडवांस बुकिंग का क्रेज। फिल्म को देखते हुए दिन के शोज भी बढ़ाए गए। यूपी के हापुड़ में रिलीज से पहले सिनेमाघरों में दहशत का माहौल। सिनेमाघर मालिकों ने माहौल को देखते हुए सुरक्षा की मांग की। सिनेमाघरों के पास रहेगा पुलिस का पहरा। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उठे विवाद से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान पर जनता में फैला आक्रोश। यूपी के बहराइच में सैकड़ों लोगों ने मौर्य के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मांग की स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री की जेल भेजा जाए या देश से बाहर निकाला जाए। रामचरितमानस को लेकर गरमाई राजनीति। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी साधा अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना। कहा स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से करोड़ों राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान का लखनऊ में भी विरोध। लखनऊ के मंदिरों में प्रवेश किया गया है प्रतिबंधित। मंदिरों के बाहर लगाए गए हैं पोस्टर्स। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा सपा का इतिहास रहा है, उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और आतंकवादियों के लिए केस वापस लिए गए। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा श्री रामचरितमानस में जो लिखा है इस समय वैसा ही हो रहा है। लोगों को पीटा जा रहा है, औरतों को उठाया जा रहा है, उनका रेप हो रहा है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 दिन पहले कहा था रामचरितमानस में धर्म की आड़ में दलितों, पिछड़ों, महिलाओं का अपमान किया गया। मौर्य ने की रामचरितमानस से इन चौपाइयों को हटाने की मांग। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब एक और समाजवादी पार्टी नेता ने दिया विवादित बयान। ब्रजेश प्रजापति ने कहा रामचरितमानस में कुछ आपत्तिजनक पंक्तियां हैं, उन्हें सरकार हटा दे या फिर रामचरितमानस को ही बैन कर दे। और अब बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी खबरें देख लीजिए 9 सेकंड न्यूज में। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का काफिला छत्तीसगढ़ से अपने आश्रम पहुंचा। बाबा को देखने के लिए छतरपुर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। एमपी के छतरपुर में बाबा बागेश्वर के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब। आश्रम पहुंचने पर भक्तों में खुशी की लहर। ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी कर किया धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत। बागेश्वर बाबा के समर्थन में उतरे यूपी सरकार के राज्य मंत्री रघुराज सिंह। बोले मैं बाबा का बहुत बड़ा समर्थक हूं और भारत हिंदू राष्ट्र तो बनकर रहेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाने वाले श्याम मानव का भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का वीडियो सामने आया है। महाराष्ट्र के अकोला में राहुल के साथ उन्होंने यात्रा की थी। बागेश्वर वाले बाबा को चुनौती देने वाले श्याम मानव राहुल की यात्रा में शामिल होने पर दी सफाई। बोले मैंने संघ के मुखपत्र में काम किया है तो क्या मैं संघी हूं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के एक रिश्तेदार को फोन पर मिली बाबा के परिवार को जान से मारने की धमकी। एमपी के छतरपुर में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर।
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार को धमकी देने वाले ने बाबा के भाई को फोन कर कहा है कि परिवार समेत 13वीं की तैयारी कर लो। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। जान से मारने की धमकी वाले कॉल पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, बोले डरना नहीं है, हमें अपने इष्ट बागेश्वर हनुमान चालीसा और सरकार पर पूरा भरोसा है। बागेश्वर बाबा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले श्याम मानव को मिली धमकी पर आया बयान। श्याम बोले धमकियां आती रहती हैं, मुझे डर नहीं लगता, हालांकि सरकार ने बढ़ाई उनकी सुरक्षा। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया है। बोले धीरेन्द्र शास्त्री धर्म के अनुसार काम कर रहे हैं, शास्त्री के विरुद्ध एक साजिश के तहत अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम में भी सुनाई दी बाबा बागेश्वर की गूंज। बीजेपी पार्षद ब्रजेश सिंह ने शपथ के बाद हर हर मोदी और बागेश्वर धाम की जय के लगाए नारे। दिल्ली नगर निगम में बागेश्वर बाबा के समर्थन में नारा लगाने वाले बीजेपी पार्षद रामकिशोर शर्मा ने की बाबा की तारीफ। बोले बाबा ने कार्रवाई करवाई एक लड़की की घर वापसी, मैं हमेशा उनकी करूंगा जय जयकार। यूपी के अलीगढ़ में गणेश की प्रतिमा अपने घर पर स्थापित कर मशहूर हुई रूबी खान का बाबा को समर्थन। बोली पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो हिंदू राष्ट्र का नारा दिया है उसकी वो पैरवी करती है। विवादों के बीच बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का प्रयागराज में लगेगा दरबार। 2 फरवरी को संगम नगरी में होगा समागम। माघ मेले में भी जा सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। लखनऊ में बाबा बागेश्वर के समर्थन में उतरे हिंदू महासभा के कार्यकर्ता गांधी प्रतिमा के पास धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में की नारेबाजी। श्याम मानव पर कार्रवाई की मांग की। और आइए आप देख लेते हैं बिहार की सियासत की कुछ खबरें 9 सेकंड में। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के बीच चल रही खटपट पर आरजेडी का बड़ा बयान। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले 2025 तक नीतीश के सीएम बन रहने पर लालू या तेजस्वी लगेंगे फैसला, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा पर चल रही बयानबाजी के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का सीएम नीतीश पर वार। बोले नीतीश कुमार में अब कोई ताकत नहीं बची, वो पूरे तरीके से हो चुके हैं फेल। नीतीश की पार्टी में सब ठीक नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। नीतीश कुमार साजिश को समझे, बताएं आरजेडी से क्या डील हुई थी। उपेंद्र कुशवाहा मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी। बोले मामले का पता तभी चल पाएगा जब हम लोग उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत करेंगे। आरजेडी और जेडीयू की डील मामले पर बोलने से बचते नजर आए प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। कहा वो अभी इस पर काम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर जीतन राम मांझी का हमला। कहा नीतीश कुमार को जो कमजोर करेगा वो खुद कमजोर हो जाएगा। अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का दावा, बिहार में सीएम की कुर्सी पर हुई है डील, लेकिन नीतीश फिर देंगे लालू यादव को धोखा। डील पर नहीं हुआ अमल तो नीतीश कुमार को छोड़नी पड़ सकती है कुर्सी। और अब 9 सेकंड में देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरें। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन होगा। चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान के बहाने केशव मौर्य ने अखिलेश यादव को घेरा। बोले अखिलेश यादव का स्वामी के बयान पर चुप रहना माहौल को खराब करने की कोशिश है। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास का बीजेपी पर वार। बोले चुनाव आते ही बीजेपी के बदल जाते हैं मुद्दे। पूछा आप पेपर लीक मामले में क्यों खामोश हो गई है बीजेपी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर खरगे ने दी सफाई। बोले हमारी पार्टी सेना के साथ, देश को हमने आजादी दिलवाई है, आगे भी हम देश को एक रखेंगे। दिग्विजय सिंह के बयान के बहाने बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर हमला। बोले राहुल गांधी के साथ देश को तोड़ने वाले लोग चल रहे हैं और राहुल चुप है। राजस्थान में फिर गरमाया पेपर लीक का मामला। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का दौसा से जयपुर कूच, कई इलाकों में लगा जाम। पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग। किरोड़ी लाल मीणा के प्रदर्शन से घबराई गहलोत सरकार। एसआईटी बनाकर जांच कराने के प्रस्ताव के बाद किरोड़ी लाल मीणा नर्म पड़े। अपने समर्थकों से जयपुर आगरा हाईवे खोलने को कहा है। दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर भड़के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। बोले वो देशद्रोही है, उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। देश में लोकतंत्र है इसलिए वो ऐसा बोल गए।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार पर लगाया घोटाले का आरोप। कहा, मुंबई में बन रही 400 किलोमीटर लंबी सीमेंट की सड़कों में हुआ घोटाला। बीजेपी ने आरोपों को किया खारिज। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। सूबे में कैबिनेट विस्तार और चीनी उद्योग को बढ़ावा देने पर हुई है चर्चा। राहुल गांधी का एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला। बोले, यात्रा का लक्ष्य देश को जोड़ना, नफरत को मिटाना है। आरएसएस और बीजेपी पर लगाया देश में नफरत फैलाने का आरोप। और अब देखिए देश की कुछ और बड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। अजमेर में ख्वाजा के दर पर पीएम मोदी ने भेजी चादर। शुरू हो चुका है गरीब नवाज का 811वां उर्स। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष चढ़ाएंगे चादर। भारत पाकिस्तान के बीच नहीं पड़ना चाहता अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा, विवाद भारत पाकिस्तान के बीच की बात है। आज पीएम मोदी आज मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के बीच होगी मुलाकात। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर दस्तखत होने हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मंगलवार को 3 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। गणतंत्र दिवस परेड में दिया जाएगा स्वदेशी का संदेश। सेना की परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियार आएंगे नजर। K9 वज्र आर्टिलरी गन से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम सेना की परेड में होंगे शामिल। 26 जनवरी परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने किए पुख्ता इंतजाम। परेड को देखने के लिए 60 से 65 लोग हो सकते हैं शामिल। QR कोड के जरिए दी जाएगी एंट्री। सुरक्षा में 6000 जवानों की होगी तैनाती। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार 3rd जेंडर पुलिस जवान देंगे सलामी। राज्य के सीएम भूपेश बघेल 26 जनवरी को इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाल पुरस्कार से नवाजे गए बच्चों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। अलग अलग कैटेगरी में 11 बच्चों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित। स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 के विजेताओं से बातचीत की। बच्चों के साथ पीएम संग्रहालय पहुंची तो वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने विज्ञान भवन में किया था सम्मानित। और 9 सेकंड में अब देख लेते हैं राजधानी दिल्ली और इसके आसपास की खबरें। दिल्ली नगर निगम में हुए हंगामे पर आम आदमी पार्टी की बीजेपी पर हमला। संजय सिंह ने कहा, मेयर चुनाव में हार के डर से बीजेपी पार्षदों ने किया सदन में हंगामा। महिला पार्षदों से की बदतमीजी। मेयर चुनाव कराने की मांग पर सिविक सेंटर के अंदर घंटों बैठे रहे आम आदमी पार्टी के पार्षद। बीजेपी पर लगाया साजिश के तहत मेयर चुनाव नहीं करवाने का आरोप। दिल्ली नगर निगम में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विरोध के बावजूद पहले मनोनीत पार्षदों को दिलाए गए शपथ। उसके बाद सभी 250 पार्षदों का हुआ शपथ ग्रहण। लेकिन मेयर की वोटिंग से पहले भिड़े आप और बीजेपी के पार्षद। दिल्ली नगर निगम सदन में हंगामे की वजह से फिर टला। मेयर चुनाव पार्षदों के बीच धक्का मुक्की और हंगामे के बाद अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित। 6 जनवरी को भी नहीं हो सका था मेयर का चुनाव। दिल्ली नगर निगम के हेडक्वार्टर के बाहर भी जमकर हुआ हंगामा। बीजेपी और आप पार्षदों के बीच हुए धक्का मुक्की। पुलिस ने बीच बचाव किया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के लगाए आरोप। बीजेपी बोली, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन हो। आपने कहा, हार के डर से भागी बीजेपी। दिल्ली मेयर चुनाव पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बीजेपी पर निशाना। कहा, 151 की संख्या आम आदमी पार्टी के पास होने के बावजूद 113 वोट वाली बीजेपी ने सदन की कार्यवाही को खत्म करवा दिया। दिल्ली में मेयर चुनाव टलने के बाद एक साथ दिखे अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम एट होम में राजनिवास पहुंचे सीएम केजरीवाल। दिल्ली में मेयर चुनाव टालने के फैसले पर भड़का आम आदमी पार्टी के पार्षदों का गुस्सा। आपने संख्या बल दिखाने के लिए मीडिया के कैमरों पर पार्टी के पार्षदों, विधायकों और सांसदों की लगवाई हाजिरी। और आइए आप देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खबरें 9 सेकंड में। यूपी के बुलंदशहर में 6 जनवरी को किडनैप 15 साल की बच्ची का शव मथुरा में गंगा नहर से मिला है। इस मामले में पुलिस पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। यूपी के सहारनपुर में 3 हफ्ते से लापता 3.5 साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी। घर के बाहर खेल रहा था बच्चा, अचानक गायब हो गया था। गन्ने के खेत में मिला बच्चे का शव।
गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 55 साल के युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। वंदना एनक्लेव में रहने वाला मृतक जगदीश कन्नौजिया देर रात जागरण से लौट रहा था। कानपुर में रिटायर्ड दरोगा और उसके बेटे ने मिलकर महिला को पीटा। महिला और उसके भाई को गंभीर चोट लगी। गली में पानी फैलाने को लेकर हुआ ये विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के रायबरेली में शराब के लिए बेटे ने मां की कर दी हत्या। मां ने शराब पीने के लिए अनाज बेचने जा रहे बेटे को रोका था। शराबी बेटे ने मां की कर दी पटक पटक कर हत्या। यूपी के कानपुर में विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर युवकों ने हमला कर दिया, पथराव किया। बाल बाल बचे पुलिसकर्मी, पुलिस की गाड़ी के शीशे टूटे। पथराव करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के शाहजहांपुर में तालाब में बोरे में बंद मिला महिला का शव। महिला की पहचान हो गई है, जो पिछले 10 से 12 दिन से घर से लापता थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कार के बोनेट पर खड़ा होकर कर रहा था धूम्रपान। मुरादाबाद से वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन। यूट्यूबर फैजान हिरासत में लिया गया। यातायात नियमों के उल्लंघन का आरोप। मिकी माउस को गोरखपुर में रेलवे ट्रैक पर रील वीडियो बनाना पड़ा महंगा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुजरती हुई ट्रेन के सामने प्रैंक और स्टंट करने वाला वीडियो वायरल हुआ। और अब देख लेते हैं अन्य राज्यों से जुड़ी कुछ खबरें 9 सेकंड में। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज 5 दिन के दौरे पर जयपुर पहुंचेंगे। जामडोली के केशव विद्यापीठ में 26 जनवरी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 27 जनवरी को आरएसएस सदस्यों की बैठक। आज धूमधाम से होगी जेपी नड्डा के बेटे की शादी। जयपुर के राजमहल पैलेस में शाही अंदाज में रिद्धि के साथ साथ फेरे लेंगे बेटे हरीश नड्डा। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। हिमाचल में कांग्रेस के संस्थान बंद करने के विरोध में प्रदर्शन करेगी बीजेपी। चलाया जाएगा हस्ताक्षर अभियान। सीएम सुक्खू ने लिया था फैसला। अप्रैल 2022 के बाद खोले गए सभी संस्थानों को बंद किया। मंत्री संदीप पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच खाप नेता युद्धवीर धनखड़ ने की डीजीपी से मुलाकात। बोले मंत्री संदीप सिंह को बचा रही है खट्टर सरकार, तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। बेंगलुरु में 13 फरवरी से शुरू होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो। सीएम मुंबई के नेतृत्व में तैयारियां जोरों पर हैं। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। दिल्ली के शाहदरा जिले में सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाकर आधा दर्जन छात्र हुए बीमार। हेड गिवर अस्पताल में किया गया सभी को भर्ती। मामले में पुलिस ने जांच शुरू की। मुरैना से एसपी आशुतोष बागरी के पिता निलंबित। करदाता होने के बावजूद तीरदर्शन योजना का लाभ लेने के लिए किया था आवेदन। पिता लालजी बागरी हैं सरकारी शिक्षक। कलेक्टर ने लिया एक्शन। आज प्रयागराज के माघ मेले में वीएचपी करेगा संत सम्मेलन का आयोजन। हिंदू राष्ट्र, लिव इन रिलेशनशिप, धर्मांतरण जैसे मुद्दों के अलावा बागेश्वर और रामचरितमानस पर भी रहेगा फोकस। राम रहीम के कार्यक्रमों में बीजेपी नेताओं की शिरकत पर बोले सांसद अरविंद शर्मा। जिन लोगों की आस्था वही लोग कर रहे हैं शिरकत। राम रहीम को पैरोल जेल के कानूनों के अनुसार। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर फिर चला बुलडोजर। शिकारपुर रोड पर 25 बीघा जमीन पर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनियां। प्रशासन ने 3 कॉलोनियों को किया जमींदोज। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने चुनावी क्षेत्र में पहुंचे तो जनता ने लगा दी शिकायतों की झड़ी। कार्यक्रम में जमकर हुआ हंगामा। तेजस्वी को आया गुस्सा, लोगों को लगा दी डांट। गुजरात के सूरत में 18 जनवरी को हुए हादसे की कार की हुई शिनाख्त। पुलिस ने आरोपियों को भी पकड़ा। कार की टक्कर से पाटिल दंपति को लगी थी टक्कर। और अब देख लेते हैं अपराध से जुड़ी कुछ खबरें 9 सेकंड न्यूज में। मुंबई में सोने की तस्करी के खिलाफ जीआरआई की बड़ी कार्रवाई। मिला 36 किलो से ज्यादा ऐसा सोना जिसका नहीं था कोई रिकॉर्ड। खुफिया जानकारी के आधार पर सोना पिघलाने वाले परिसरों की ली गई तलाशी। फर्जी ईडी अधिकारी बनकर मुंबई के झावेरी बाजार इलाके में छापेमारी और करोड़ों की लूटपाट। सीसीटीवी में हुई कैद वारदात। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 10 साल की बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर पिता की पिटाई। पिटाई से पिता की मौत। पुलिस ने 3 में से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के बक्सर में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच चली गोलियां। गोलीबारी का लाइव वीडियो भी सामने आया। एक शख्स को लगी गोली, घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती।
हरियाणा के रोहतक में दर्दनाक घटना। डॉक्टर ने पत्नी और बेटे की जान लेने के बाद खुद को भी लगाया मौत को गले। 35 वर्षीय डॉक्टर विनोद शहर में ही अपना क्लिनिक चलाता था। पत्नी सोनिया शहर में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। पुणे में नदी से शवों को मिलने का सिलसिला लगातार जारी। अब तक कुल 7 शव बरामद। 18 जनवरी को एक महिला के शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच की तो 6 और शव बरामद की जा रही है शवों के मिलने के रहस्य की जांच। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में ट्रेन से कोयले की चोरी कर रहे स्मगलरों को पकड़ने गई सीआईएसएफ की टीम पर हमला। 30 से 40 लोगों ने टीम पर फेंके पत्थर। सीआईएसएफ के ड्राइवर को आई चोट। 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। गणतंत्र दिवस परेड से पहले दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली में बदमाशों को हथियार सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़। 7 असले और 18 जिंदा कारतूस बरामद। आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। तमिलनाडु के वेल्लोर में कैमरे में कैद हुई नृशंस हत्या। आपसी कहासुनी में पति ने पत्नी की चाकू मारकर की हत्या। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी जयशंकर को किया गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में पुलिस ने 2 किलो अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान एक ऑल्टो कार से हुई बरामदगी। कार में सवार दोनों आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान दिल्ली में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद। बदमाशों से टीचर को बचाने पहुंचे छात्र पर चाकू से हमला। आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में चोरों की बड़ी करतूत। जम्मू कश्मीर बैंक का एटीएम ही उखाड़ ले गए चोर। एटीएम तोड़कर कैश लूटा और अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि एटीएम में कितना कैश था। ऑस्ट्रेलिया को सौंपा जाएगा 5 करोड़ का इनामी हत्यारोपी राजविंदर सिंह। दिल्ली कोर्ट ने प्रत्यर्पण की अनुमति दी। 2018 में एक ऑस्ट्रेलियाई महिला की हत्या का आरोप है। और अब देख लेते हैं श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी कुछ खबरें 9 सेकंड में। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली की साकेत कोर्ट में चार्जशीट 6629 पन्नों की है। 7 फरवरी को चार्जशीट पर लिया जाएगा संज्ञान। आफ्ताब पर आरोप है कि उसने श्रद्धा की हत्या कर उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके 35 टुकड़े किए और उसे अलग अलग जगह पर फेंक दिया। दिल्ली पुलिस को सारे सबूत इकट्ठा करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या उसकी किसी और लड़के से दोस्ती होने के चलते की थी। वो नहीं चाहता था कि श्रद्धा किसी और से दोस्ती करे, इसलिए उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 9 सेकंड में न्यूज और एक बड़ी खबर आपको बता दें। विवादों के बीच शाहरुख खान की फिल्म पठान पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। सुबह से ही सिनेमा घरों के बाहर दर्शकों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। रिलीज से पहले ही सिनेमा घर हाउसफुल हो गए हैं। फैंस में फिल्म को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। तो पठान फिल्म को लेकर विवाद जारी था, लेकिन अब शाहरुख खान के फैंस फिल्म देखने पहुंच चुके हैं। सुबह से ही सिनेमा घरों के बाहर दर्शकों की लंबी कतार देखने को मिली। आप देख सकते हैं तस्वीरें, कैसे लोग फिल्म को देखने के लिए टिकट्स भी खरीद रहे हैं। कई लोगों ने एडवांस बुकिंग भी करा रखी थी। तो मुंबई में पठान फिल्म को लेकर फैंस में कितना उत्साह है, बता रहे संवाददाता रवि जैन। तो आप लोग देख सकते हैं कि पठान फिल्म देखने के लिए कितना उत्साह है लोगों में। पठान पठान के नारे लगाते हुए फैन जो हैं मुंबई के एक थिएटर के बाहर इकट्ठा हुए हैं। कितना जोश है इनमें आप लोग देख सकते हैं। और ना सिर्फ इनमें ये जोश है, बल्कि ये लोग शाहरुख खान के नाम की एक टी शर्ट भी पहन के आए हैं, इस पर पठान लिखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं। ये बच्ची भी आई है फिल्म देखने के लिए, बहुत एक्साइटेड है शाहरुख की फिल्म देखने के लिए। कहाँ से आप लोग आए हैं पठान फिल्म देखने के लिए, आप बताइए। मैं तो मुंबई से ही हूँ और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 1496 दिन का इंतजार किया हुआ है, उसके बाद आज दिन आया है और हम सब साथ देखेंगे। झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए। चारों तरफ है तेरे ही चर्चे, होठों पे है बस तेरा नाम, रंगों भरी We love शाहरुख, We love शाहरुख, We love शाहरुख। इतना जोश शाहरुख के फैंस में है। लगातार पठान और शाहरुख के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फिल्म देखना तो बनता ही है, क्योंकि 4 साल बाद ये फिल्म आ रही है। 4 साल बाद ये फिल्म आ रही है। कितना इंतजार कर रहे थे आप? हम लोग 2018 से वेट कर रहे थे उसके बाद से। और असल में जो उस मूवी में एक डायलॉग है कि पठान का वनवास खत्म हुआ, वैसा नहीं है, अब दर्शकों का वनवास खत्म हो गया। और इसमें तो 100% सब लोग देखने वाले हैं। हिंदुस्तान देखेगा पठान। आप शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है?
बहुत बड़ी हूँ। अब पिछले 8-9 साल से ये 8 साल की है, पिछले 5 साल से शाहरुख खान की फैन है। उनको एड सब कुछ बोल, एड भी आता हो ना उसका तो ऐसा बोलती मम्मी उड़ी उड़ी, मम्मी उड़ी उड़ी। डायलॉग बोल के बता सकते हैं शाहरुख का कोई आप डायलॉग बोलना? कुर्सी की बेड़ी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। एक सोल्जर ये नहीं सोचता कि देश ने उसके लिए क्या किया है, वो सोचता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। जय पठान फिल्म देखने को लेकर जोश दिखा रहे हैं, उनके डायलॉग्स बोल रहे हैं, उनके गाने गा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फिल्म वो जरूर देखेंगे और उनका जो शाहरुख खान का वनवास खत्म नहीं हुआ है बल्कि दर्शकों का वनवास खत्म हुआ है। कैमरामैन विजय देसाई के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो मुंबई में शाहरुख के फिल्म को लेकर किस तरह से लोगों में जोश है वो हमने आपको दिखाया। और अब बात दिल्ली की देखिए, दिल्ली में भी पठान को लेकर फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अहमद बिलाल। पठान जो है वो आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं पीवीआर जनकपुरी के बाहर और कुछ मिनटों बाद जो है वो पहला शो इस मूवी का स्क्रीन किया जाना है इस सिनेमा हॉल के अंदर और फैंस को लेकर के इतना उत्साह है कि तकरीबन 35% बुकिंग जो है वो इस सिनेमा घर में शुरू हो चुकी है। लेकिन विवादों के बीच जो है पठान आज रिलीज हो रही है क्योंकि और विरोध इस फिल्म का विरोध जो है वो अब हंगामे की शक्ल भी अख्तियार कर चुका है। ऐसे में जो लोग आए हैं सुबह इस विकासपुरी के पीवीआर में फिल्म का मजा लेने के लिए और ये इनमें से काफी सारे जो है वो शाहरुख खान के फैन हैं। इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? ऋतु। ऋतु जी, आपकी चेहरे की मुस्कान से लग रहा है कि आप शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है और बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जी बिल्कुल, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ शाहरुख खान सर और 4 साल के बाद जो है आज हमें शाहरुख खान सर जो है दोबारा स्क्रीन पे मिलने वाले हैं। आई एम सो एक्साइटेड। और इसके अलावा अगर हम 4 साल पहले की बात करें तो 2018 में जो फिल्म आई थी जीरो, वो काफी फ्लॉप रही थी। फैंस भी डिसअपॉइंट हुए थे। तो ऐसे में क्या उम्मीदें हैं इस फिल्म से? बहुत उम्मीदें हैं। जो VFX और जो इसमें चीजें यूज की गई हैं दैट इज लाइक डैम ऑसम। आप जो है आए हैं इतनी सुबह सुबह, शाहरुख खान के फैन हैं आप भी? बिल्कुल बिल्कुल फैन है सर, बिल्कुल। आपको क्या उम्मीदें हैं, कितने एक्साइटेड हैं? नहीं, फिल्म चलेगी जहाँ तक उम्मीद है चलेगी फिल्म और जिस तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में क्या कह सकते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, राय अपनी अपनी है, सोच अपनी अपनी है सबकी। मतलब जिसको फिल्म देखना होगा वो फिल्म देखेंगे ही। आप बताएं कि जिस तरीके आप शाहरुख खान की फिल्में देखती हैं? बिल्कुल। अच्छा, जीरो की अगर हम बात करें 2018 में वो बड़ी बुरी तरीके से फ्लॉप रही थी, तो ऐसे में जो ये फिल्म आ रही है, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में नई जान फूंकने के लिए काफी रहेगी ये फिल्म? बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहेगी ये, बहुत अच्छी रहेगी ये फिल्म। तो मुंबई की तस्वीरें आपने देखी, दिल्ली की तस्वीरें आपने देखी। लगातार सिनेमा घरों के बाहर किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है पठान मूवी को लेकर। जो लोग हैं वो लगातार, जो शाहरुख फैंस हैं वो लगातार सिनेमा घरों का रुख कर रहे हैं और शाहरुख की मूवी पठान देखने को बेताब है। और देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा में पठान फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। ओमेक्स मॉल में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और पठान फिल्म को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं। कहीं पर फैंस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। आज सुबह से फिल्म के शोज शुरू हो चुके हैं, रिलीज हो चुकी है पठान। लेकिन आगरा में हिंदू संगठन किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकायदा अलग अलग जगहों पर थिएटर मालिकों की तरफ से पुलिस से गुजारिश भी की गई है कि सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाए। जहां पर फिल्म लगी है उन थिएटर्स को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये तस्वीरें आप आगरा की देख रहे हैं, जहां पर मॉल के बाहर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है क्योंकि पठान के ज्यादातर शोज सुबह से ही अलग अलग शहरों में शुरू हो चुके हैं। और अब 9 सेकंड न्यूज में कोरोना से जुड़ी खबरें देख लेते हैं। मुंबई के लोगों के लिए कोरोना के मोर्चे पर अच्छी खबर। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं हुआ रिपोर्ट। करीब 2.5 साल बाद यह पहला मौका है जब एक दिन में एक भी नया मरीज नहीं आया। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के सिर्फ 89 केसेस। एक्टिव केसेस की संख्या भी घटकर हुई 1931। कोरोना से अब तक देश में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना का प्रसार तो कम हो गया, लेकिन
नोरो वायरस ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। सबसे पहले केरल में नोरो वायरस से संक्रमित 5 मरीज मिले। नोरो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए केरल में आज और कल 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल। बच्चों के अलावा कुछ पेरेंट्स में भी दिखे लक्षण। नोरो वायरस के प्रमुख लक्षणों में मरीज को होती है उल्टी और डायरिया। अब देख लेते हैं मौसम से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। कश्मीर और लद्दाख के ऊपरी इलाकों में जारी है बर्फबारी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अब बर्फबारी बंद होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के कुछ हिस्सों और हरियाणा में बारिश की संभावना है। जोशीमठ में भूधसाव के बाद अब गहराने लगा पेयजल का संकट। जगह जगह पानी के पाइप टूट चुके हैं, जिससे पानी की सप्लाई पर असर पड़ा है। जल संस्थान टूटे पाइप को ठीक कर रहा है, लेकिन इसमें समय लगेगा। फिर करवट लेने वाला है मौसम विभाग ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की जताई संभावना। 25 जनवरी को पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना। यूपी के बिजनौर में झमाझम बारिश के साथ जमकर पड़े ओले। तेज हवाओं के साथ पड़ रही बारिश से बढ़ी ठिठुरन। सड़कों और गलियारों में छाया सन्नाटा। ओले पड़ने से आलू की फसल खराब होने का अंदेशा। और अब देखिए भूकंप से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। कल दोपहर 2:30 बजे करीब 5.8 की तीव्रता के भूकंप से कांपी धरती। नेपाल में था भूकंप का केंद्र। भूकंप के तेज झटके दिल्ली के अलावा यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और बिहार में भी महसूस किए गए। नैनीताल के बाजारों में घूम रहे लोगों को अचानक झटके महसूस हुए, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए लोग घबरा गए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।